हेलो दोस्तों, सुयश बोल रहा हूँ। एंड अगर आपने पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ सुनी है कि बस कुछ महीने की मेहनत है, कुछ महीनों की पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो पूरी लाइफ आसान है एंड नो मेहनत एट ऑल, तो मेरा आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मेरे आज का वीडियो का टॉपिक आप जैसे लोगों के लिए काफ़ी रिलेटेबल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था कि अगर आपने इन आने वाले महीनों में या जो हो चुके वाले महीनों में या फिर कुछ दिनों में अगर आपने ये चीज़ सुनी है कि और कुछ महीनों की पढ़ाई बची है और फिर तो आपकी लाइफ आसान ही है, तो आई एम श्योर आप या तो 10th स्टैंडर्ड में थे या आप 12th स्टैंडर्ड में थे एंड आपके रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए होंगे। क्योंकि अभी मेरी भी बहनें बोर्ड्स में थी एंड दे हैव स्कोर्ड वेल, प्रिटी वेल अबव आई थिंक 85-90% दे हैव स्कोर्ड। सो kudos टू माय सिस्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर आप भी उन्हीं के बैच के थे 12th में या फिर 10th में, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज आपकी लाइफ अभी स्टार्ट होने वाली है गोइंग अहेड। जैसा आपके अगर पेरेंट्स ने या फिर आपके वेल विशर्स ने आपको कहा होगा कि कुछ दिनों की पढ़ाई बची है, कुछ महीनों की पढ़ाई बची है, देन इट इज़ योर लाइफ, आप पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है मैं एक्चुअली आपको समझाता हूँ। मैंने भी बहुत साल पहले जब 10th और 12th किया था, मुझे भी ये सेम चीज़ बोली गई थी। बट इट इज़ येस अ बैटल अपहिल, क्योंकि अभी तक आप एक स्कूल में थे, एक कॉलेज में थे एंड आपको उसी रिस्ट्रिक्टेड दायरे में आपको काम करना था। बट नाउ यू आर गोइंग टू फेस द वर्ल्ड। दो आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे, आपके फैमिली, आपके वेल विशर्स आपके साथ रहेंगे, बट यू आर सपोज टू फेस द वर्ल्ड। सो आई वुड से इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी ईजी गोइंग अहेड, जैसा आपके पेरेंट्स ने आपको कहा होगा, तो आई वुड से कि आप परस्यू करिए आपका करियर उस चीज़ में, या फिर परस्यू करिए आपकी फ्यूचर स्टडीज इन दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपको पसंद है। आई थिंक ये काफ़ी लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका होगा कि डू वॉट यू लव सो दैट यू कैन लव वॉट यू डू। तो आई वुड से कि अगर आपका पैशन है किसी चीज़ में, अगर आपको कोई चीज़ करना अच्छा लगता है, तो डू दैट एंड गो अहेड एंड मेक इट योर करियर। आपका पैशन कुछ भी हो सकता है। आपको आई थिंक मतलब जैसे बहुत फैमिलीज कहते हैं कि यार डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो अगर आपका पैशन है हेल्थ केयर में, अगर आपको हेल्थ केयर अच्छा लगता है, इफ़ यू थिंक यू कैन बी अ डॉक्टर, तो गो अहेड बी अ डॉक्टर। इफ़ यू थिंक आपको चीज़ें सुधारना अच्छा लगता है, आपको कंस्ट्रक्शन अच्छा लगता है, एनीथिंग ऑन दैट लाइन्स, तो गो अहेड बी एन इंजीनियर, बी एन आर्किटेक्ट। If you like interior, please go ahead and be an interior designer. If you like designing something, please go ahead pursue anything like graphical designer, a designer maybe, a fashion designer going ahead, या प्लीज़ जो आपको पसंद है करो, बट इट शुड हैव योर कंप्लीट फोकस ऑन दैट। आपका पैशन होना चाहिए वो चीज़, सो दैट आपके लिए वो चीज़ें करना ईजी रहे। क्योंकि बहुत लोग आगे जाके स्ट्रेस में आ जाते हैं, यार मैं इंजीनियरिंग तो कर लिया बट इंजीनियरिंग के बाद मुझे क्या करना है वही नहीं पता। यार इंजीनियरिंग ही तुमने किया है तो यू हैव टू परस्यू योर फ्यूचर इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के बाद क्या करो इज नेवर अ क्वेश्चन। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो या बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर स्टडिंग, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है अभी गोइंग अहेड, वही आपको संवारने वाला है। तो जो भी आप करो आई थिंक सही से करो, सही से चुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेरेंट्स से बात करो, आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स से बात करो, आपके फ्रेंड्स से बात करो, आपके ब्रदर सिस्टर्स जो बड़े होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ कर लिया उनसे बात करो। आई वुड सजेस्ट इफ़ यू कैन टेक अ काउंसलर सेशन, आप काउंसलर से बात करो। या फिर आपके कोई ऐसा नेबर होगा हु इज़ डूइंग गुड इन लाइफ, या फिर जिसको आप एज अ रोल मॉडल मानते हो या फिर एज अ पर्सन मानते हो ऑफ अ गुड स्टेटस, अगर आपको उनके जैसा बनना है तो टॉक टू दैट पर्सन की व्हाट यू शुड डू। बट यार गो एंड टॉक। जितना आप बात करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा टू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव टू डू। आई थिंक इफ़ यू आर इन 12th तो आपके लिए थोड़ा डिले हो चुका है ऑलरेडी। यू शुड हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपको क्या करना है, क्योंकि 12th के बाद नाउ यू विल डायरेक्टली स्टार्ट योर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपके पास अभी कुछ ही महीने बचे होंगे टू एंटर इन टू कॉलेज एंड स्टार्ट विथ योर फ्यूचर स्टडीज़। तो डू इट क्विकर आई वुड से। जल्दी से जाओ, किसी से बात करो, किसी से कंसल्ट करो। maybe you would have watched some Instagram videos, YouTube videos, देखो, सर्च करो कि आपके पैशन के हिसाब से आपको क्या सही लगता है। अगर आप 10th में है तो यू स्टिल हैव टाइम, यू हैव 2 years विथ यू। इफ़ यू आर नॉट परस्यूइंग अ डिप्लोमा जो डायरेक्ट 10th के बाद होता है, तो इफ़ यू हैव टाइम, आप अच्छे से सर्च करो क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या करना चाहिए, एंड देन गो अहेड। फॉर पीपल हु आर इन 12th, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है बट आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं वो चीज़ के लिए, तो ट्राई टू टॉक टू देम, मनाओ उन्हें, समझाओ उन्हें कि इट इज़ अल्टीमेटली, दो आप उनके लाइक बेटे हो बेटी हो, बट इट इज़ योर लाइफ, यू हैव टू लिव इट योर सेल्फ। अगर आप आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाए
तो कहीं ना कहीं वो आपको ब्लेम करेंगे, यार तेरे को इतना पढ़ाया, इतना ये कराया, बट यू आर नॉट डूइंग गुड, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं था इवेंचुअली। तो आई थिंक गो हैड, टॉक टू योर पेरेंट्स, उन्हें कन्विंस करो एंड टेक इट एज अ क्या कहते हैं उसे, मतलब एडवाइस फ्रॉम मी, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई हैव जगल्ड थ्रू मल्टीपल वर्क रोल्स। आई वुड से दैट इज, मतलब मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। मैंने मार्केटिंग से स्टार्ट किया था, देन आई चेंज इनटू प्योर सेल्स, देन मैं एज अ ट्रेनर काम किया है, देन आई हैव वर्कड एज अ इन IT कंपनी एज अ IT हेड एंड ऑल दैट स्टफ। अभी आई वर्क एज एन HR। सो आई हैव, जैसे पिक्चरों में कहते हैं कि घाट घाट का पानी पी के आया हूँ, एंड नाउ आई एम सेटल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, कि मुझे क्या करना है मुझे पता है। एंड एडिशनली आई डू इवेंट्स, आई डू यूट्यूब वीडियोज़, तो मतलब मेरी लाइफ सेटल्ड है कि मुझे कैसे करना था। तो अल्टीमेटली आई हैव रीच्ड माई गोल, अब आई एम परसुइंग माई गोल, एंड साइड बाय साइड जो मुझे मेरा पैशन था कि स्टेज इवेंट्स करने हैं, स्टेज वाली लाइफ चाहिए, वो ड्रामा चाहिए एंड एवरीथिंग ऑल दैट, वो मेरा चल रहा है साइड बाय साइड। तो आई हैव फिगर्ड आउट अ वे फॉर माई सेल्फ। आई थिंक यू शुड ऑल्सो फिगर आउट अ वे फॉर योर सेल्फ, क्योंकि दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर। इफ़ यू हैव एनीथिंग जो आपको मुझसे बात करनी है, मे बी इफ़ यू नीड अ सजेशन फ्रॉम माई एंड, though we are behind the screens at the moment, you can maybe comment, I can guide you through that. If I am not able to guide you through that, I think मेरे पास इतने contacts है कि I can give you a contact जो आपको सही से उस चीज़ के बारे में बता सके। और else if you have your personal contacts, go ahead, talk to them and take the right decision, because right decision लेना काफ़ी important होता है आपके लिए। If I can help you with the right decision, I am completely okay, I'm completely good to go ahead and talk to you guys on a personal level as well. We can connect via WhatsApp, we can connect via Instagram, anything. But yes, go ahead, do that. It will make your life easier going ahead. So take my advice and talk to people, talk to your peers, talk to your friends, talk to anybody, but do talk and decide finally what you have to do, what you want to do. And आपकी जर्नी अभी स्टार्ट होगी, तो वी विल मीट समवेयर डाउन द लाइन एंड वी विल डिस्कस। आई थिंक अगर आप कमेंट करते हैं कि यू हैव फाइनली डिसाइडेड योर लाइफ, समवेयर डाउन द लाइन इफ मेरा कोई यूट्यूब वीडियो फिर से आता है एंड यू कमेंट कि नाउ यू हैव रीच्ड अ सर्टेन पोजीशन, आई थिंक वी विल गो अहेड एंड श्योरली कनेक्ट ऑन दैट, फिर से एक यूट्यूब वीडियो बनाएंगे उस पर। तो आई थिंक तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। तो आप अच्छे से करिए एंड बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू डू। एंड यस, साइड बाय साइड जब भी थोड़ा चिल आउट करने का मन करे, आइए मेरे वीडियोस देखें, क्योंकि मैं तो यहीं पे रहूँगा, मैं तो यहीं पे बात करते रहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे चैनल का नाम भी वही है। एंड देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि सुयश बोल रहा है।